हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी है सबों को है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत खुशखबरी वाली बात जो आपको पता चल भी गया होगा और वही लेकर के हम आपके बीच आए हैं, वो ये है कि एसएससी ने शायद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था, जो वादा किया था 18 लाख या 20 लाख वैकेंसी का, हमको लगता है कि इस साल कहीं ना कहीं वो पूरा हो जाएगा, भले ही राज्य सरकार करे ना करे। तो एक खुशखबरी वो है, ये है कि एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ ने एक बहुत बल्क में ह्यूज अमाउंट में आपके लिए वैकेंसी लेकर के आया है और बहुत सारे लोग को पता चल भी गया होगा, नहीं चला होगा, तो आइए देख लेते हैं क्या है वैकेंसी, कितना है टोटल पोस्ट, क्या है एलिजिबिलिटी और बहुत सारे चेंजेज हुए हैं इस बार एग्ज़ाम में सिलेबस में, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और फिर बताएंगे अंत में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि आगे इस प्लान को डिस्कस करने का क्या हमारा उद्देश्य है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो है ही आप लोगों के लिए कि टोटल मिला करके एसएससी एमटीएस आप जानते होंगे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है और ये जो टोटल सीट्स लेकर के आया है आपके लिए वो है 11,409 पोस्ट। बहुत यूज होता है एसएससी में इतना वैकेंसी आना। इस बार हमको लगता है एसएससी ही केवल वैकेंसी दे करके आपको जॉब दे देगा। 11,409 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी है, जिसमें एमटीएस की अगर बात करें तो कुल मिला करके 10,880 सीट है और इसमें एक और चीज़ इस बार जोड़ा है हवलदार, और हवलदार का जो सीट है वो 529 है। हवलदार को छोड़ भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ये एक बहुत यूज अमाउंट है, बहुत ज़्यादा ये हुआ। 10,880 कम सीट्स नहीं होता, आपको एक ही सीट चाहिए, ये बात आपको दिमाग में रखना है। अब है इतना ज़्यादा वैकेंसी दिया है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, तो एज यू नो वेरी वेल कि एलिजिबिलिटी अभी भी वही है, 10th पास है। आपको 10th पास हैं, अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। फिर एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो एज लिमिट एज यूजुअल मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 से 27 साल, और मैक्सिमम एज जो कैलकुलेट किया जाएगा वो किया जाएगा 1/1/23 के आधार पर। क्लियर है? ये फॉर्म कब से प्रारंभ होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, हर एक बात को हम लोग ग्रेजुअली देखते हैं। पहले देखिए, ये फॉर्म जो है क्लियरली लिख दिया है कि ये पोर्टल खुल चुका है। शायद देखिएगा, अगर आपको कोई तकलीफ होगा तो आप हमको भी मैसेज कर सकते हैं, हम चेक कर लेंगे। ये फॉर्म कब प्रारंभ हो जाएगा, 18 तारीख से शायद इसका पोर्टल खुल चुका है। इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है सर वो है 17 फरवरी, 17/2/23 मीन्स 17 फरवरी को इसका लास्ट डेट है। तो इसलिए लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, बहुत सारा वैकेंसी है, अभी आप भर लीजिए, अभी पोर्टल आराम से काम करेगा, स्मूथली काम करेगा, 1-2 दिन रुक जाइए, लेकिन 23-24 तक इसको फिलअप कर दीजिएगा। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी का जो पोर्टल होता है इसका सर्वर लास्ट में बहुत स्लो हो जाता है। इस बार एसएससी सीएचएसएल के साथ यही हुआ था, तो आप बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट ना करें। करेक्शन करना होगा तो करेक्शन 23 और 24 फरवरी को करेक्शन का डेट रखा गया है। मान लीजिए आप कुछ उसमें गलत अपना इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो उसका जो करेक्शन होगा वो 23 और 24 फरवरी को होगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने टाइम में, रजिस्ट्रेशन करने टाइम में कैटेगरी जो है ना वो आप थोड़ा समझदारी से देख करके और सही डालिएगा, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है और उस फ़र्क का मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ। इसीलिए कैटेगरी अच्छे तरह से देख करके फॉर्म को डालना है आपको। एग्ज़ाम आपका कब होगा सर, तो एग्ज़ाम होगा आपका जा कर के अप्रैल 2023 में। अब डेट एग्जैक्ट क्या होगा तो ये बता दिया जाएगा आपको बाद में, लेकिन अप्रैल 2023 में, और ये एग्ज़ाम होना ही होना है अप्रैल में, क्योंकि एसएससी इस बार फुल मूड में है वैकेंसी को फुलफ़िल करने का। इसलिए आप अभी से लग जाइए। अब है एज लिमिट, तो हम आपको बता ही दिए हैं। अब जो आपके माइंड में आ रहा होगा एग्ज़ाम का फ़ीस क्या है, तो इस फॉर्म को भरने का फ़ीस अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो 100 रुपया, दूसरे कैटेगरी के बच्चों को कोई पैसा नहीं लगना है। अब आते हैं सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस समझते हैं आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप पहले आराम से समझिए। इसका जो इस बार जो सिलेबस है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि इस बार बहुत सारा चेंजेज आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है
और एसएससी लगभग अपने हर एक एग्ज़ाम में चेंज कर रहा है। वो पहला चेंज ये है कि इस बार एसएससी ने एमटीएस के एग्ज़ाम को 2 सेशन में बांट दिया है। एक सेशन 1 होगा, दूसरा सेशन 2 होगा। सेशन 1 में आपसे पूछा जाएगा मैथ्स, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स में, और इसमें जो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होता है, मैथमेटिक्स जो है आपका, और इसमें टोटल जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स कितना होगा, 60 मार्क्स। इसके लिए जो टाइम मिलेगा आपको, वो टाइम दिया जाएगा 45 मिनट का। और रीजनिंग, ये जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें भी 20 मार्क्स होगा, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और ये भी 60 मार्क्स का होगा। और इसके लिए भी जो टाइम मिलेगा ना सर, आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट का। अब आइए सेशन 2 को देखते हैं। सेशन 2 में जो है आपका आ जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपको 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, इसमें भी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का लेकिन होगा इसमें। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, इट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। एक और देखिए, अब तो खुशखबरी पे ही खुशखबरी है आपके लिए। अब एक नया चीज़ जो और मिला है आपको, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्लियरली लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, आप देखिए पलट करके सिलेबस का, नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा आपका। तो अब इससे ज़्यादा क्या खुशखबरी आपको मिल सकता है अगर जॉब लेना है तो। एक तो आपके लिए क्या दिख रहा है, इतना ज़्यादा पोस्ट, बल्क में पोस्ट। दूसरा क्या, सेशन 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आ जाइए सेशन 2 में, इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में आपका निगेटिव मार्किंग होगा 1/3 एज यूजुअल, जैसे पहले होता था। मतलब ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ईच क्वेश्चन कितना कैरी कर रहा है, 1 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो निगेटिव मार्किंग इस सेशन में होगा, सेशन 2 में, सेशन 1 में नहीं होगा। तो इससे अब ज़्यादा खुशी क्या चाहिए आपको। लेकिन खुश नहीं होना है, खुश तब होना है जब आपका जॉब पक्का हो जाए। अब सुनिए, इतना चीज़ बताने का क्या मोटो था आपका। एक और चेंजिंग किया गया है कि डायरेक्ट अगर आप एमटीएस के लिए जाते हैं तो यहीं से डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, इसी पे मेरिट बनेगा, इसलिए कटअप बहुत जाएगा, क्योंकि मेरिट यहीं से डिसाइड होना है। हवलदार में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में मेल के लिए शायद जो रखा गया है 1600 मीटर का 15, ये एक वॉकिंग है बस, और फीमेल के लिए 1 km रखा गया, इसके लिए 20 मिनट। ये तो चलने क्या, सो जाइएगा बीच में, तब भी आराम से पहुंच जाइएगा। हाइट की बात करें तो मेल के लिए शायद 157.5 cm चाहिए, ये हवलदार के लिए हम बता रहे हैं, और फीमेल के लिए 152 cm। तो एज यूजुअल ये हो ही जाएगा आपका, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब इतना बताने का क्या मोटो था, तो इतना बताने का मोटो था, जो भी लोग देख रहे हैं, हम लोग इसके लिए ठीक 26 जनवरी 2023 से एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। इसका सेपरेट क्लास चलेगा, इसमें अलग अलग फैकल्टी होंगे, अलग अलग क्लास लेंगे, और हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप भी इसमें अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके देखिए। पहले मन में मत सोचिए कि हमसे नहीं होगा, अरे आपसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा, ये सोचिए। और एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात, जो पॉजिटिव वाइब्स आप में देगा, वो बात हम आपको बता रहे हैं कि हम कई टाइम एसएससी एमटीएस क्वालिफाइड है। मेरिट में लास्ट टाइम में छठे थे, वो एक अलग इशू था, लेकिन हम अच्छे मार्क्स लाए हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लाए थे, इसलिए हम आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं इसमें। तो आप लोग प्लीज़ जुड़िए, जुड़ करके देखिए, हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। इसमें हम लोग फैकल्टी हैं, हमारे इंग्लिश के अलग फैकल्टी हैं, हम आपको मैथ रीजनिंग हम आपको पढ़ाएंगे, और जीके जीएस के लिए अलग फैकल्टी है। तो आप मेरे चैनल के साथ भी बने रहिए टिल द एग्ज़ाम, हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आप माइंड मेकअप कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि नहीं सर हमको पढ़ना है, और एक पोस्ट, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन जो भी इसको देख रहे हैं, याद रखिएगा बहुत सीट है, ये 11,000 सीट, 11K अप्रॉक्स सीट। मतलब अगर हवलदार को छोड़ भी दिया जाए ना, तो 10,880 अप्रॉक्स 11K सीट बहुत होता है। आपको एक सीट चाहिए, और इससे बढ़िया खूबसूरत मौका कभी नहीं मिलेगा ज़िंदगी में कि एमटीएस में इतना बल्क में आया वैकेंसी।
तो आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बस 2 से 3 महीना आप माइंड में सोच लीजिए हमको पढ़ना है और पढ़ करके जॉब लेना है। आपके पास बहुत समय नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना है, जॉब आपका पक्का है। तो याद रखिएगा 26 जनवरी, देखिए इस दिन कितना बढ़िया दिन है, 26 जनवरी 2023। याद रखिएगा हम लोग का क्लास इस दिन से स्टार्ट होगा और आपको टेस्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे। 26 जनवरी 2023 इस दिन रिपब्लिक डे तो है ही, गणतंत्र दिवस तो है ही। एक चीज़ और देखिए कितना बढ़िया ये दिन है, इस बार माँ सरस्वती का जो पूजा है वसंत पंचमी भी इसी दिन पड़ रहा है, इसलिए इस दिन से एनी हाउ हम लोग इस बैच को स्टार्ट करेंगे। अभी एसएससी जीडी का बैच बहुत सक्सेसफुली चला है, अभी जनरल कंपटीशन का बैच चल भी रहा है, तो प्लीज़ आप एसएससी एमटीएस के लिए तैयार हो जाइए। 1 सीट पक्का है और उम्मीद करते हैं कि आप निकाल लेंगे। तो आइए जुड़िए और हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद।